उर्दू में बेटे को बेटा बोलते हैं, बेटे को बेटा लिखा जाता है, पत्नी को पत्नी ही लिखा जाता है, पर फारसी के जब शब्द लगते हैं तो पत्नी जोजा हो जाती है, बेटा पिस्र हो जाता है। तो इतनी कंप्लेक्सिटी अभी भी उर्दू रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बनाए रखने के पीछे एक साजिश है। जब पूरा देश डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, जब पूरे देश के अंदर एक डिजिटल इंडिया का कैंपेन चल रहा है कि सब चीजें ऑनलाइन होंगी, पर यहां पर आज भी उस चीज को डिमोट करके, और ये जब से सरकार बनी है ये उसको प्रमोशन के बजाय उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये हमारा आरोप भी है और हम इसको प्रूव भी करेंगे। इससे एक स्पष्ट एक जो इनका थॉट प्रोसेस है, उनका जहनियत है, वो लोगों के सामने है। और मेरा आरोप है कि ये इसको कॉम्प्लेक्स रखने के पीछे एक कारण है कि इससे करप्शन को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और ये कभी नहीं चाहते कि ये प्रोसेस कभी भी स्मूथ हो और भ्रष्टाचार से रहित हो। ये भ्रष्टाचार को प्रमोट करने के लिए ये सब चीजों को इस तरीके से ही एक मोनोपोलाइज्ड वे में इस उर्दू को कंपलसरी करके इस एग्जाम में एक पूरे खिते को इस रिक्रूटमेंट से बाहर करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ एक सेपरेटिज्म की जो फीलिंग है, जो अलगाववाद का विचार है, ये उर्दू के माध्यम से इस डिपार्टमेंट के अंदर उसको प्रमोट किया जाता है। जबकि पूरा देश एक तो की बात करता है, संविधान सबके लिए बराबर है, पर यहां पर उसको तरोड़ना मरोड़ना उस विचार को पोषित करने की बात है जो अलगाव के विचार हैं। यह सरकार की मंशा है, यह सरकार का सीधा सीधा रुख है इस एग्जाम के माध्यम से। उसमें उर्दू को कंपलसरी करके ये हमको दिखाते हैं। साथियों, मैं आपके माध्यम से सभी जन जन तक पहुंचने का प्रयास है कि ये सरकार को भी चेतावनी है कि जिस तरीके से पिछले 12 दिन से लगातार जब से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, सड़कों पर नौजवान हैं, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं और वो गुस्से में हैं कि इस चीज को हम उर्दू के कंपलसरी होने को हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध है, क्योंकि ये एक साजिश है। यहां से शुरुआत होती है और इसका अंत हम जानते हैं, क्योंकि 70 साल हमने भोगा है। तो हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। नौजवान सड़कों पर है और नौजवान एक स्पष्ट शब्द में कहता है, और यह अल्टीमेटम है सरकार को, कि इस महीने के अंदर अंदर अगर इस डिसीजन को नहीं वापस लिया गया, आने वाले महीने के अंदर इस प्रोटेस्ट को, इस प्रदर्शनों को आंदोलन बनते समय नहीं लगेगा। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से सभी जन सामान्य को, क्योंकि अभी तक एस्पिरेंट सड़कों पर थे और कुछ बुद्धिजीवी हमारे समाज के जो लोग हैं वो अपना अपना मंतव्य, अपना अपना विचार जो है सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सबके बीच में रख रहे हैं। मैं सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से आह्वान करता हूं कि आप सब भी बाहर निकल करके इसका प्रतिकार करें, क्योंकि ये एक शुरुआत है इस सरकार की जहनियत की जो हमको स्वीकार नहीं है और छेड़ने की जरूरत है। और इस सरकार से मैं एक बार अंतिम में यह पूछना चाहता हूं कि ये मुझे सरकार जवाब दे कि तहसीलदार बड़ा या नायब तहसीलदार बड़ा, यह सरकार जवाब दे। एसीआर बड़ा या नायब तहसीलदार बड़ा, यह सरकार जवाब दे। डिप्टी कमिश्नर बड़ा या ये नायब तहसीलदार बड़ा, या ये जवाब दे डिवकॉम बड़ा या नायब तहसीलदार बड़ा। जब ये सारी पोजीशंस के अंदर जब उर्दू मैंडेटरी है, क्योंकि उनके कामकाज में उर्दू लगती है, जब वो लोग परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद अगर उर्दू के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो नौजवान क्यों नहीं कर सकता? उनको सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही क्यों बाहर करने की साजिश है?